हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि सीटेट की अभी जो एग्ज़ाम होने वाली है आपको प्रस्तावित है आपको 8/2/2026 को। और ये जो आप देख रहे हैं सीटेट के पेपर 2 है कक्षा 6 to 8 के लिए, जिनके सब्जेक्ट जो है सामाजिक विज्ञान है और हिंदी इंग्लिश, लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 इंग्लिश। तो सामाजिक विज्ञान जिनका है वो उन छात्रों के लिए ये है, आप सामाजिक विज्ञान वाले छात्र जरूर देखें। तो सीटेट की पेपर 2 है आज। इसका जो PDF मैंने पहले ही टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया, अगर आप उसको बनाना है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी क्लास कर लीजिए PYQ के तहत, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। एग्ज़ाम में अभी समय है, लेकिन कुछ ना कुछ पढ़ते रहना भी ज़रूरी है। जब एग्ज़ाम पास आएगा तो मैं इसका प्रैक्टिस सेट जो है वो जल्दी ख़त्म करवा दूंगा, लेकिन अभी जो आपका 2 से 3 दिन में एक बार ये क्लास होगी। सेट नंबर 5 है, 1 से लेकर 4 तक मैं करवा दिया हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं किया तो वो ज़रूर कर दीजिएगा, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। ये जो आपका एग्ज़ाम है ये 16 फरवरी 2014 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर है भाग 1 पढ़ रहे हैं पहले, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। निर्देश 1 से 30 में क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कि योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। योग्यता समूहीकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसका जो हो जाएगा आपका 2 नंबर हो जाएगा। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये तीसरा हो जाएगा कि रचनात्मक आकलन कभी कभी संकलात्मक हो सकता है एवं इसी प्रकार विपरीत। तीसरा, एक अध्यापक अध्यापिका विद्यार्थियों को किसी विषय की अपनी अवबोधनात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकल्पनात्मक मानचित्र का निर्माण करने को कहता है या कहती है। तो इसका जो हो जाएगा 3 का आपका हो जाएगा 4 नंबर, रचनात्मक आकलन कर रही है। ठीक है, चौथा पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के पुनर्संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इवैल्यूएटिंग यानी मूल्यांकन को किसके, तो ब्लूम के। 4 का आपका हो जाएगा 4 ही कि एक समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। 5 नंबर कि वंचित शिक्षार्थियों के साथ व्यवहार करने के संदर्भ में अध्यापक या अध्यापिका को निम्नलिखित मूल्यों में से किसमें विश्वास व्यक्त करना चाहिए। 5 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, छात्रों की सफलता है तो व्यक्तिगत उदार दायित्व। ठीक, निम्नलिखित में से किस पद्धति का उपयोग करते हुए हकलाने की समस्या को निपटा जा सकता है। कौन सी विधि का अगर हम उपयोग करते हैं तो ये आप हो जाएगा प्रवर्धित वाक का उपयोग अगर हम करते हैं तब जो है हकलाने की विधि को दूर किया जा सकता है। सीखने में अशक्त डिसेबल बच्चों के संदर्भ में तत्काल संबद्धता प्रदान करना, सहयोग कर बल देना और गैर अधिनात्मक तकनीकी जैसे तत्काल सूचनात्मकता, बुद्धिपूर्वक गवेषण तथा सामग्री प्रबंधन को उत्तोलन निम्नलिखित में से किस प्रारूप से संबंध है। 7 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, संग्रहित अधिगम। एक समावेशी कक्षा वह है जो 8 का हो जाएगा दूसरा नंबर, अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। अध्यापक प्रत्येक अधिगमकर्ता के लिए वैविध्यपूर्ण व सार्थक अधिगमनात्मक अनुभवों हेतु परिवेश का निर्माण करते हैं। ठीक है। 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदत्त कार्य प्रभावशाली विद्यार्थी के लिए उपयुक्त है। 9 का आपका हो जाएगा पहला ही हो जाएगा कि विभिन्न विषयों यानी थीम को ध्यान में रखते हुए विज्ञान की एक नई आदर्शात्मक पुस्तक का निर्माण करना। 10, विद्यालय छोड़ने वाले विद्यार्थियों के नियंत्रण की दृष्टि से सरकारी संगठनों द्वारा संस्था के स्तर पर विभिन्न उपाय किए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कारण क्या कहते हैं संस्थानिक स्तर से जुड़ा है जिसके कारण बच्चे विद्यालय छोड़ देते हैं।
10 का हो जाएगा आपका 2 नंबर कि जो बच्चे अनिवार्य पाठ चर्चा का स्वीकार नहीं कर पाते हैं उनके लिए क्या कहते हैं विकलात्मक पाठचर्या का ना होना, विकलात्मक यानी विकल्प के रूप में। अधिगम या अक्षमता, अधिगम मतलब क्या होता है सीखना। 11 का हो जाएगा 1 नंबर समान या उससे अधिक बुद्धि लाभांक वाले बच्चे में भी पाई जाती है। क्या है कि समान या उससे अधिक बुद्धि लाभांक वाले बच्चों में भी पाए जाते हैं। कौन सा अधिगम या अक्षमता है। समस्या समाधान प्रायः उन विद्यालयों में सफल है जहाँ कहाँ, तो 12 का हो जाएगा आपका 3 नंबर की परिवर्तनशील लचीला पाठ चर्चा है, परिवर्तनशील लचीला पाठ चर्चा है। 13 संज्ञानात्मक प्रशिक्षुता तथा शैक्षिक संवाद क्या है। 13 का हो जाएगा आपका 3 नंबर अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। अधिगम क्या करते हैं, तो एक सामाजिक गतिविधि के रूप में ग्रहण करते हैं। 14 जो अध्यापक या अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों में सुधार करना चाहता है या चाहती है उसके लिए निम्नलिखित में से कौन से समुचित मार्ग है, मतलब बच्चों में सुधार करना चाहते हैं उनको त्रुटि यानी गलतियों को। 14 का हो जाएगा आपका 1 नंबर उसे उन त्रुटियों का संशोधन करना चाहिए जो सामान्य अर्थ व अवबोधनात्मक में हस्तक्षेप करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है, भावात्मक बुद्धि से संबंध नहीं है। 15 का हो जाएगा 1 नंबर भावनाओं की आलोचना। आकलन प्रक्रिया के दौरान देविका की उत्तेजना ऊर्जापूर्ण होती है जबकि राजेश की उत्तेजना अनुत्साही। उन दोनों के भावात्मक अनुभवों का अंतर किससे संबंध है। 16 का हो जाएगा आपका 1 नंबर अनुकूलन का स्तर। 17 भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालय के लिए मध्याह्न भोजन योजना प्रारंभ की है। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेषणात्मक सिद्धांत इस योजना का समर्थन करता है, कौन सा करता है। 17 का हो जाएगा आपका 3 नंबर व्यवहारवादी। 18 बच्चों के व्यवहार को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर के वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है तथा इससे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण में जोड़ा जा सकता है। यह तथ्य अधिगम के किस सिद्धांत से संबंध है, किस सिद्धांत संबंध है। 18 का जो है आंसर होगा आपका 2 नंबर सामाजिक रचनावादी। कक्षा में ध्यान न देने वाले बच्चों से व्यवहार करने के लिए कौन सा उपाय सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। 19 का हो जाएगा 4 नंबर बच्चे को उस जगह बैठाना जहां सबसे कम ध्यान भंग हो सके। 20 नंबर पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। 20 का हो जाएगा आपका विकास को बता रहा है तो 20 का हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा, ये डायग्राम होगा विकास और आयु को संदर्भित करता है। 21 नंबर एक अध्यापक या अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगी। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुभव लगाया। 21 का हो जाएगा 3 नंबर विकास की एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है। मानवीय विकास में आनुवांशिकता एवं परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुचित है, कौन सा कथन समुचित है। 22 का हो जाएगा आपका 1 नंबर विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता एवं परिवेश का सापेक्षिक प्रभाव परिवर्तनशील है। समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है जिसमें क्या निहित है कि समाजीकरण के संदर्भ में विद्यालय के पास जो है प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्य चर्चा विद्यमान रहती है जिसमें निहित होती है क्या। 23 का आपका हो जाएगा आंसर 4 नंबर 23 का हो जाएगा अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निकाला जा सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता है। इसका हो जाएगा 2 नंबर शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये नहीं निकाला जा सकता लेकिन खोजपूर्ण अधिगम बच्चों के अधिगमनात्मक तत्परता के प्रति संवेदनशीलता व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति। निम्नलिखित में से कौन सा कोहलबर्ग के नैतिक विकास के चरण के लक्षण है। कोहलबर्ग 25 का आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर सभी सांस्कृतिक से संबंध चरणों की सार्वभौम श्रृंखला को प्रदर्शित करती है। डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते हैं।
या करते रहते हैं। तो 26 का आंसर होगा आपका 2 नंबर, सामाजिक, ये रचनात्मक कहलाता है, सामाजिक रचनात्मक। क्या कहते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र, क्या है, तो सभी छात्र बोल रहा है, इसका 2 नंबर हो जाएगा। ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूल हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक भी हो। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर रखा गया, पियाजे के द्वारा जो कमतर रखा गया 28 का हो जाएगा 4 नंबर, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक अंतःक्रिया। 29, एक 11 वर्षीय छात्र ने स्टैनफोर्ड ब्रिज में बुद्धि मापनी में 130 अंक पाए। कितने, तो 130 अंक पाए, 130 अंक। मान लीजिए कि एक समान संभव वक्र में u100 तथा सिग्मा 15 है, तो उन 11 वर्षीय बच्चों में प्रतिशत गणना कीजिए जिनमें इस बच्चे ने बेहतर अंक प्राप्त किया है। 29 का आपका हो जाएगा 3 नंबर, 98%। निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करती है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध बुद्धि सिद्धांत का समर्थन करती है, इसका हो जाएगा 3 नंबर। मस्तिष्क के एक भाग में हुई क्षति केवल किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, ना कि संपूर्ण को, ना कि संपूर्ण को। सामाजिक अध्ययन विज्ञान यानी भाग 2 देखते हैं, जो क्या है, तो मेन सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान के छात्रों के लिए। 60 नंबर यहाँ से आते हैं। 60 में आपका टारगेट होना चाहिएगा 50 प्लस सही करने का। अगर यहाँ पे 50 या प्लस सही कर लेते हैं, सीडीपी आपका 30 है, सीडीपी मान लीजिए 20 भी सही कर लेते हैं तो 50 भी 70 हो गया। और हिंदी इंग्लिश में, हिंदी तो बिहार के बच्चों का ऐसे ही सही रहता है मिला जुला के, तो अगर वहाँ पे आपका है जो मान लीजिए अगर 15 भी आता है उधर, हिंदी मान लीजिए 20, इंग्लिश में मान लीजिए 10 से 15 के बीच में सही होता है, तो आराम से 90 प्लस स्कोर कोई नहीं रोकेगा, 100 प्लस तक आ सकता है। भाग 2 देखते हैं सामाजिक अध्ययन विज्ञान। 31 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है, कौन सा कार्य राज्य सरकार का है, तो 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करना, यह राज्य सरकार का काम है। 32, दलित और आदिवासी लड़कियों द्वारा स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, स्कूल छोड़ने की दर सबसे अधिक है, गरीबी और सामाजिक भेदभाव के कारण, 4 नंबर। 33, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है, कौन सा विज्ञापन सामाजिक नहीं है, 4 नंबर, जीवन बीमा जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। 34, ऐसे मुद्दे को पहचान कीजिए जिसके महत्वपूर्ण होने के बावजूद मीडिया ने शायद उस पर ध्यान दिया है, शायद इस पर ध्यान दिया, ये हो जाएगा 2 नंबर, पीने का पानी। 35, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित प्रावधानों में से भिन्न को पहचान, जो भिन्न है। 35 को हो जाएगा आपका 3 नंबर, शक्तियों का पृथक्करण, ये भिन्न है। 36, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित डी.के. बासु दिशा निर्देश निम्नलिखित में से किसके बारे में है, डी.के. बासु दिशा निर्देश जो है निम्नलिखित में से किसके बारे में है। 36 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने, रोके रखने तथा उनसे पूछताछ करने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले तरीके। 37, सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से क्या निर्णय दिया है, 37 का हो जाएगा आपका 4 नंबर, जीवन का अधिकार में प्रदूषण मुक्त पानी और हवा पर अधिकार शामिल है। 38, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारंपरिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता। 38 का हो जाएगा आपका जो आंसर है 4 नंबर, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल। 39, एक नए प्रकार के कार्य को देने से पहले शिक्षिका को अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए। 39 हो जाएगा 1 नंबर, कि इस कार्य को करने से प्राप्त अधिगम से उसकी शिक्षिका विद्यार्थी से अपेक्षा क्या है। 40, 8वीं कक्षा के 4 बच्चों से व्यर्थ सामग्री से कुछ रचनात्मक वस्तुएं बनाने को कहा गया। कार्य पूरा होने पर शिक्षक ने निम्नलिखित टिप्पणियां की, इस सूचना के आधार पर सबसे अधिक रचनात्मक बच्चे को चुनिए। 40 का आंसर होगा आपका 2 नंबर, कि कौशल से परिपूर्ण तथा व्यर्थ सामग्री को उत्पादक वस्तुओं में बदलने की दृष्टि रखता है। सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं।
प्रोजेक्ट जो सामाजिक विज्ञान में परियोजना कार्य प्रोजेक्ट उपयोगी होते हैं। 41 का जो आंसर होगा आपका एक ही नंबर होगा, यानी 1 और 4 विषय आधारित कार्यों में, कक्षा अथवा घर पर समूह में कार्य करने के लिए। 42 सामाजिक विज्ञान में अध्यापकों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है। क्षमता निर्माण कार्यक्रम अनिवार्य है क्योंकि उन्हें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न घटकों की अवधारणा और शिक्षण पद्धति से स्पष्टता की जरूरत है। 2 नंबर। 43 सामाजिक विज्ञान की किसी भी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन से तरीका यह समझने के लिए उपयुक्त है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक और खुले स्थान तेजी से लुप्त हो रहे हैं। 43 का हो जाएगा आपका 1 नंबर, सर्वेक्षण परियोजना। सर्वेक्षण परियोजना। 44 राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 ने निम्नलिखित में से किसके लिए एकीकृत कार्यक्रम विकसित करने का सुझाव दिया था। 44 हो जाएगा 1 नंबर, विकलांग बच्चों के नियमित स्कूलों में पढ़ने के लिए। और मैं आपको एक बता दूं कि जब मैं ये स्टार्ट किया हूँ तो इसमें 34 सेट है और आप कभी भी यही नहीं सोचेगा कि हम पूरा नहीं करवाएंगे। मैं जो चीज़ स्टार्ट करता हूँ तो उसे मैं पूरा करवाता हूँ। तो ये 34 का 34 सेट मैं करवा के ही रहूँगा, आप जरूर रहिएगा मेरे साथ। 8वीं कक्षा की एक छात्रा किसी दिए गए विषय को लिखने में अक्षम है, ये मतलब नहीं लिख सकती, कारण परेशान है। उसकी अध्यापिका उसे सलाह देती है कि वह दिए गए कार्य को ऐसे भागों में बांट कर करे जिनकी उसको अच्छी तरह से समझ हो। उस तरीके के निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है। 45 का हो जाएगा 1 नंबर, विषय में संबंधित जानकारी देने वाले 2 स्रोत खोजिए और उनके बीच एक ही समानता ढूंढें। 46 निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया है। 46 हो जाएगा 2 नंबर, कहानी बोर्ड। सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को 47 का हो जाएगा 2 नंबर, सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। 48 देखते हैं, बड़ा क्या तो ऑप्शन दिया है। पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए, पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले बनाने के लिए जो है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 48 का जो ऑप्शन होगा आपका 3 नंबर कि पाठ्य पुस्तक में सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूहों से संबंधित सामग्री जोड़ी जानी चाहिए। विद्यार्थियों को लैंगिक मुद्दे तथा लैंगिक भेदभाव में सामाजिकरण की भूमिका के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए स्कूलों को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। इसका एक ही हो जाएगा कि अध्यापकों को केस अध्ययन के लिए कहना चाहिए तथा उनसे अच्छे उदाहरण मांगने चाहिए। 50 राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है जिससे इसका हो जाएगा 1 शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र हों। 51 राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 प्रस्तावित करती है कि भूगोल पढ़ाया जाए जिसमें 51 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, पर्यावरणीय चिंताओं तथा इसके संरक्षण के संबंध में आलोचनात्मक समझ पैदा की जा सके। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण पद्धति और संसाधनों के बारे में राष्ट्रीय पाठ चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसको अपनाना चाहिए। 52 का जो आंसर होगा आपका 1 नंबर, 1 होगा कि ऐसे तरीके जो रचनात्मक और आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य को बढ़ावा देते हैं। 53 किसी सामाजिक विज्ञान की कक्षा में शिक्षक का मुख्य लक्ष्य होता है। शिक्षक का क्या मुख्य लक्ष्य होता है। 53 का जो आंसर होगा आपका 4 स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना। स्वतंत्र सोच निर्मित होने तक विद्यार्थियों की सहायता करना कि जब तक वह स्वतंत्र रूप से सोच ना सके। 54 सूचना को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश तथा पूर्ण में संबंध स्थापित करने की योग्यता क्या है, तो डैश है। 54 का जो आंसर होगा 1 नंबर, विश्लेषण करना। शैक्षिक गतिविधि पर विद्यार्थियों द्वारा खर्च किए जाने वाले समय को बढ़ाने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। 55 का हो जाएगा 3 नंबर। 55 का 3 होगा कि कक्षा की गतिविधि
तथा संक्रमण काल के लिए योजना बनाए, पढ़ाए और समय सारणी लागू करें। प्रेरक अधिगम निम्नलिखित में से किस उपागम में विपरीत है? 56 का हो जाएगा आपका 4 नंबर प्रतिपादक शिक्षण। 57 ऑप्शन देखिए कितना बड़ा बड़ा दिया है, जूम इन कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है? प्रभावकारी चिंतन व्यवहार के बारे में सत्य है। 57 का हो जाएगा 2 नंबर। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। 58 आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? 58 का हो जाएगा 4 स्वदेशी। 59 निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना का लेखन किया है? 59 का हो जाएगा आपका 1 नंबर ताराबाई शिंदे। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? 60 का हो जाएगा 2 नंबर। भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। 19वीं सदी में ब्रिटेन को औद्योगिकीकरण के साथ निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ? कौन सा परिवर्तन हुआ? 61 का हो जाएगा 1 नंबर। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पाद के लिए बड़ा बाजार बन गया। 62 भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकेदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी? 62 का 1 नंबर हो जाएगा स्थायी समझौता। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भंग निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? किस नगर से सक्रिय भाग लिया? 63 का हो जाएगा आपका 4 नंबर रख लो। निम्नलिखित में से किस अधिगम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया था? क्या ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 64 का जो आंसर होगा आपका 4 नंबर। 1858 का अधिनियम। 65 मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? पाइक क्या है? तो 65 का आंसर होगा 3 नंबर बलात् मजदूर। मणिग्राम और नानदेशी निम्नलिखित में से क्या थे? क्या थे दोनों? मणिग्राम और नानदेशी। 66 का हो जाएगा 4 नंबर दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ। 67 एक नीचे कुछ स्थानों एवं वर्तमान राज्य के नाम दिए गए हैं जो अनाज और पालतू पशुओं के प्रमाण साक्ष्य पाए गए हैं। 67 का आंसर होगा आपका 3 नंबर होगा। ए का 4 यानी चिरांद हो जाएगा बिहार। बी का 2 कोल्डी हवा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। बुरजम हो जाएगा। सी का 1 यानी कश्मीर और हालूर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है? कितने बार नाम आया है? 68 का हो जाएगा 2 नंबर, एक ही बार आया है। 69 निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध एवं जैन धर्मों में है? कौन सी विशेषता है? तो 3 हो जाएगा केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर त्याग देते हैं। ये मतलब विशेषता है दोनों की। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि उच्च जातियों का उनकी भूमि पर कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वास्तव में भूमि का संबंध देशज लोगों से है अर्थात तथाकथित निम्न जातियों से है? 70 का हो जाएगा 2 ज्योतिबा फुले। शाहजहां द्वारा दीवाने आम बनवाने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? कौन सा कथन सत्य है पूछ रहा है? इसका हो जाएगा आपको 71 का। राज्य का न्याय छोटे बड़े को एक समान मानता है। 4 हो जाएगा। 72 तमिलनाडु के चिंगलेपुर जिले में उत्तरामेरूर के शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन से सभा के सदस्य नहीं बन सकते? इसका हो जाएगा 2 नंबर वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम भोज का के विषय में सत्य नहीं है? इसका हो जाएगा 1 नंबर राजा ने उसका कभी टैक्स एकत्र करने के लिए प्रयोग नहीं किया। 74 मृदा के कौन से गुण का निर्धारण जनक चट्टान करती है? 74 का हो जाएगा आपका 74 का हो जाएगा 2 नंबर रासायनिक गुण पारगम्यता एवं संरचना। धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतया खोद कर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 75 का जो होगा आंसर आपका 3 नंबर उत्खनन। 76 दुनिया की प्राचीनतम चट्टान निम्न में से कहाँ स्थित है? प्राचीनतम चट्टान पूछ रहा है। इसका हो जाएगा 3 नंबर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ? तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है।
कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पाद में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? 77 का हो जाएगा 4 नंबर द्वितीय क्रिया। अपेची और क्रो निम्नलिखित में से क्या है? अपेची और क्रो 78 का हो जाएगा 3 नंबर। उत्तरी अमेरिका के कबीले क्या है? उत्तरी अमेरिका के कबीले। निम्नलिखित में से कौन सा सनराइज उद्योग का एक उदाहरण है? सनराइज उद्योग का उदाहरण है 79 का हो जाएगा 3 नंबर। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान कहा जाता है 80 का हो जाएगा 1 नंबर। भूमध्य क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा जहाजों के नौकायान में सहायता करता है? कौन सहायता करता है? 81 का जो आंसर होगा आपका 3 नंबर। उच्च ज्वारीय क्षेत्र। पृथ्वी द्वारा प्रसारित प्रेषित रेडियो तरंग को वापस पृथ्वी पर कौन प्रभावित करता है? कौन करता है? परावर्तित कौन करता है? 82 का 2 हो जाएगा। तापमंडल। पर्यावरण में संतुलन बिगड़ जाता है यदि, क्यों बिगड़ जाता है? इसका हो जाएगा आपका 2 नंबर। निवर्णीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोषणीय यानी दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत नहीं है? दीर्घजीवी विकास का सिद्धांत जो है नहीं है। 84 का हो जाएगा आपका 3 नंबर। प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम प्रयोग। दो शहरों एन और एम ग्रीनविच के क्रमशः 15 डिग्री पूर्व तथा 15 डिग्री पश्चिम पर स्थित है। इन दो शहरों के समय में कितना अंतर होगा? इसका जो होगा आंसर आपका 2 नंबर 2 घंटे। 86 न्यूनतम वेतन अधिनियम। न्यूनतम वेतन अधिनियम 86 का हो जाएगा 4 नंबर। निर्धारित करता है कि वेतन एक ही निश्चित अनुपात से कम नहीं होना चाहिए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्वीरता के कारण किसी अयोग्यता को लागू करना कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा? कानून के अनुसार एक दंडनीय अपराध होगा। 87 का जो आंसर होगा आपका 4 नंबर होगा। अनुच्छेद 17। भारत में असमानता का मुख्य कारण क्या है? क्या है असमानता का मुख्य कारण? 88 का हो जाएगा आपका 3 नंबर। गरीबी। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो 89 का हो जाएगा 3 नंबर। नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अनुसार जो निम्नलिखित में से क्या सत्य है? कौन सा सत्य है? तो पहला ही सत्य है कि पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति जो है में बराबर हिस्सा होता है। पुत्रों पुत्रियों और उनकी माताओं का पारिवारिक संपत्ति में जो है बराबर हिस्सा होता है। अब है भाग 3 भाषावन हिंदी। ठीक है, 91 से 96 तक जो है दिया गया। नीचे दिए गए पंक्ति को पढ़ना है कि पहले पढ़ ही लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, जूम करके। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पानिटलाती है। दौड़ा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। जनता हाँ मिट्टी की अबोध मुड़ते वहीं, जारे पाले की कसक सदा सहने वाली। जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। ये जो है पंक्ति दिया हुआ। अब इससे कुछ क्वेश्चन है वो बनाना है। काव्य किस जनता की ओर संकेत किया गया है? किस जनता की ओर संकेत किया गया है? तो जो खेत खलियान कारखानों में काम करती हैं। 92 समय के रथ का घर घर नाद सुनो, पंक्ति का आशय किससे है? किससे है? तो अब समय बदल रहा है। 3 नंबर। सिंहासन खाली करो जनता आती है, पंक्ति का भाव क्या हो जाएगा? 93। राजतंत्र के विरुद्ध लोकतंत्र का स्वागत। सामान्य जनता ने अब तक बहुत कष्ट सहे, इस भाव को व्यक्त करने वाली पंक्ति। 94 का जो हो जाएगा आपका आंसर 4। जारे पाले की कसक सदा सहने वाली। सांप किसकी ओर संकेत करता है? 95 का हो जाएगा आपका 1 नंबर। शोषकों की ओर। सुगबुगा उठाना का अर्थ है, सुगबुगा उठाना का अर्थ जो है, एक बार देख लेते कहाँ पे थे। हाँ 96 सुगबुगा उठाने का अर्थ है। 96 का हो जाएगा 2 नंबर। अपने हक के लिए प्रयत्नशील होना। 97 से 111 नीचे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चयन करना। ठीक है, 97 से। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का सर्वोपरि उद्देश्य है। भाषा शिक्षण का सर्वोपरि जो है उद्देश्य है। 97 का जो आंसर होगा आपका 4 नंबर कि निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील इस्तेमाल। 98 सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को
सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? सुनी, पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज और स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सहायक है? 98 का आंसर होगा 1 नंबर, सुनी, देखी, पढ़ी घटना को अपने शब्द में लिखित रूप से अभिव्यक्त करना। 99 भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण डैश डैश और डैश बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका हो जाएगा 2 नंबर कि भाषा के संदर्भ में स्कूली जीवन का यह उच्च प्राथमिक चरण सौंदर्य बोध, साहित्य बोध और सामाजिक राजनीतिक बोध के विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। 100 उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उद्देश्य डैश में सहायक होगा। किस में सहायक होगा? तो इसका आंसर होगा आपका 4 नंबर, भाषा के नियमबद्ध प्रकृति को समझने और उसका विश्लेषण करने। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा विकास के लिए कौन सी गतिविधि उपयोग नहीं हो सकती है? 1 नंबर, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाना। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उचित विधि है। 102 का हो जाएगा 4 नंबर, आगमन विधि। बच्चों को भाषाई विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर कराता है। किस पे? 103 का हो जाएगा आपका 4 नंबर, समृद्ध भाषा परिवेश पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह जरूरी है कि बच्चे जो हैं समाचार पत्र में छपी किसी खबर, लेख या कई बात का निहितार्थ समझ सके। भाषा सीखने का अर्थ है कि उस भाषा की डैश सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी डैश का भी हिस्सा होती है। 105 का हो जाएगा 2 नंबर, संस्कृति या संस्कृति। 106 कक्षा 8 के बच्चों के लिए साहित्य का चयन करते समय आपके लिए क्या जानना सर्वाधिक जरूरी है? क्या हमको जो है जानना जरूरी होगा हम सब के लिए? 106 का हो जाएगा आपका 4 नंबर कि बच्चों की मनोवैज्ञानिक विशेषताएं और उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता। 107 नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद आदि बच्चों की डैश व स्वाभाविक डैश एवं डैश प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करते हैं। 107 का हो जाएगा 1 नंबर, स्वतंत्र, मौखिक और लिखित। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में 108 का हो जाएगा 2 नंबर, बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों से स्वयं को जोड़ने का अवसर दिया जाए। 108 हो गया। 109 देखते हैं। मुदिता 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा पढ़ाती है। कविता के भाव के बारे में बातचीत करते समय आप उन्हें किस बात के प्रति सचेत रहने को सलाह देंगे? किस बात के प्रति? 109 का हो जाएगा 4 नंबर, कविता का एक निश्चित भाव अर्थ नहीं हो सकता। हिंदी भाषा का आकलन करते समय पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में यह बताता है, पोर्टफोलियो बच्चे के बारे में यह बताता है कि क्रमशः उनकी प्रगति किस प्रकार हो रही है। क्रमशः उनकी प्रगति यानी सीखने की जो क्षमता किस तरह से प्रगति यानी बढ़ रही है। किसी साहित्य विद्या को पढ़ाते समय सरस्वर पठन पर अनिवार्यता बल देंगे। सरस्वर पठन पर जो है अनिवार्यता बल देंगे। 111 का जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा आपका 2 नंबर, एकांकी। 112 से 120 ये आपको पढ़ के जवाब देना है। पढ़ ही लेते हैं। समुचित स्वार्थी व अहंग प्रेरित प्रवृत्तियां नकारात्मक है। ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य नहीं होते हैं, उन्हें लोक संग्रह नहीं होता, भव्य आदर्श नहीं होते। दूसरे भले ही आप अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखें तो भी आपके कर्म यदि आपके मन के चाहे या अनचाहे से प्रेरित हैं तो वे हरासमान ही होंगे, क्योंकि पसंद नापसंद से किए जाते कार्य वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते। कोई कार्य आपके महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वो आपको पसंद है। उसी तरह कोई कार्य करने से आपके महज इस आधार पर नहीं कतराना चाहिए कि वह कार्य आपका मन चाह नहीं है। कार्य का निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए। ठीक है। मंजली भावनाएं तुक मिजाजी के आधार पर कोई कतई नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके सबसे क्या है बड़े शत्रु हैं। आप इन्हें पहचानते तक नहीं है, उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर दुलारते हैं। ये तो हर क्षण आपकी हानि व हरास करने पर भी तुले हैं। इनसे निपटने का व्यवहारिक मार्ग यह है कि अपनी रुचि को अरुचि का विश्लेषण करें। 112 नंबर क्वेश्चन है कि कैसी प्रवृत्तियां नकारात्मक है। कैसी प्रवृत्तियां जो नकारात्मक है
तो जिन्हें अहंग और स्वहित का भाव हो। 113 देखते हैं, कौन से कार्य हानि और ले जाते हैं, कौन से कार्य जो है हानि की ओर ले जाते हैं। 113 का हो जाएगा 4 नंबर, जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। 114, इस गद्यांश से किस प्रकार कार्यों का समर्थन किया गया है, किस प्रकार के कार्यों का जो मन चाहे नहीं होते हैं। 115, इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया, किन्हें शत्रु कहा गया है, तो आपका हो जाएगा 2 नंबर, रुचि और अरुचि को। 116, लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने का कौन सा मार्ग सुझाया है, कौन सा मार्ग सुझाया है, तो विश्लेषण करना। 117, नकारात्मक का विलोम शब्द क्या होगा, तो सकारात्मक होगा। ये तो बहुत ही आसान है, इससे भी बन जाता। वे तो हर क्षण आपकी हानि व हरास करने पर ही तुले हैं, वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है। 118 का हो जाएगा 2, पसंद नापसंद के लिए। किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। 4 नंबर हो जाएगा हाजिर। 120, विश्लेषण का विलोम। 3 हो जाएगा संश्लेषण। ठीक है, इंग्लिश देखते हैं, डायरेक्शन 121 से लेकर 126 तक। ये पैसेज आपको दिया हुआ है, ये पैसेज आप पढ़ लीजिए, वीडियो रोक के भी पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर दिया हुआ है, इसके नीचे यहाँ तक रोक के पढ़ सकते हैं, उसके बाद यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि पैसेज अगर पढ़ेंगे तो क्लास आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि 1 घंटे के अंदर में 150 क्वेश्चन का आप एनालिसिस यानी MCQ या PYQ देख ले। प्रीवियस ईयर है, ये बहुत ही ऑथेंटिक है, हेल्पफुल है, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन भी पूछ देता है कई बार। और अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी से बन जाएगा। और बात रही अगर आपका हिंदी ठीक है तो इंग्लिश जो है आधा भी सही कर लीजिएगा तो आराम से पास हो जाते हैं। उतना टेंशन लेना, इंग्लिश के लिए ज़्यादा टेंशन लेना ही नहीं है। आप CDP मजबूत करिए, CDP मजबूत करिए, और मेन सब्जेक्ट सोशल साइंस SST जो कि आपका PYQ से भी कवर हो जाएगा। CDP और SST अगर कवर कर लेते ये 2 चीज़, तो आपका जो हिंदी है, हिंदी में थोड़ा बहुत भी पढ़िएगा तो आराम से अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, 20 नंबर तक आ जाता है। और इंग्लिश है तो इंग्लिश में थोड़ा बहुत पढ़िएगा तो आराम से 15 से लेकर 20 तक क्वेश्चन सही हो जाएगा। 90 प्लस से यानी 100 मार्क्स तक आराम से आ जाएंगे। ज़्यादा दिमाग मतलब नहीं लगाना सीटेट में, आराम से चिल होकर पढ़ना है। 121, द contradiction is conveyed in the Fezras ridiculous public service emergency announcement by the word, क्या कहते हैं, announcement by the word। 121 का जो होगा आपका 4 ridiculous होगा। क्या होगा, ridiculous। चलिए हिंदी भी बता देंगे, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए 122 से बताते हैं। 122 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि द एक्सप्रेशन एक्सक्लूडिंग क्या कहते हैं बोनहोमी मीन्स यानी क्या कह रहा है कि अभिव्यक्ति यानी सौदापूर्ण होती है। एक अभिव्यक्ति जो है सौदापूर्ण होती है, सौंदर्यपूर्ण होती है। तो इसका मतलब पूछ रहा है 122 का जो हो जाएगा आपका 3 नंबर, एपरेटिंग फ्रेंडली यानी फ्रेंडली मतलब क्या होता है कि खुल के यानी मैत्रीपूर्ण दिखाना, खुल के दिखाना। 123, द प्रेसिडेंट वाज ग्लोबरिंग क्या कहते हैं ग्लोबरिंग एट एवरीवन बिकॉज ही वाज यानी क्या कहते हैं प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति सभी पर गुस्से से देख रहे थे, क्योंकि राष्ट्रपति है ना सभी से गुस्से पर देख रहे थे। क्यों देख रहे थे। 123 का जो हो जाएगा आपका 4 नंबर, एंग्री वो क्या थे तो गुस्से थे, क्या थे क्योंकि वो गुस्से थे, क्रोधित थे, इसलिए गुस्से से देख रहे थे। 124, द इनकॉन्ग्रुइटी लाइज इन यानी असंगत इसमें नहीं था, यानी इसमें कौन जो है संगत नहीं है यानी मेल नहीं है, ऑड चुनना है। 124 का जो आंसर होगा आपका 124 का 2 ही हो जाएगा कि फैमिलियर ऑब्जेक्ट सीन द अनएक्सपेक्टेड प्लेस। फैमिलियर ऑब्जेक्ट सीन इन द अनएक्सपेक्टेड प्लेस यानी अप्रत्याशित स्थानों पर देखी गई परिचित वस्तु, यानी एक मतलब जिस मतलब कुछ वस्तु है जिसको आप परिचित नहीं के मन में सोची नहीं है और वो एकाएक आपको दिख जाए, वो भी एक अनजान जगह पे। ए वर्ड दैट कैन रिप्लेस द फेजरस
गेट टू द बॉटम ऑफ, यानी इसको फैजरे से बताना, गेट टू द बॉटम ऑफ का 125 का, यानी ये गेट टू द बॉटम ऑफ यानी वाक्यांश की तरह, वाक्यांश की तह तक जाना। मान लो कोई भी वाक्य है, मतलब कोई भी सेंटेंस है, वाक्य, तो उसके तह तक जाना क्या कहलाता है? 125। 125 का आंसर होगा आपका 3 नंबर, ये क्लैरिफाई कहलाता है, यानी कि स्पष्टीकरण करना, यानी किसी बातों के तह तक जाना। 126 द राइटर एटीट्यूड इज वन ऑफ द टुवर्ड लीडर, द राइटर एटीट्यूड इज वन ऑफ द टुवर्ड लीडर, राइटर का जो एटीट्यूड है वन ऑफ द टुवर्ड लीडर, यानी इसको संकेत करता है एक लीडर की तरफ, उसको संकेत करता है, ये क्या कहलाएगा? 126। 126 का आंसर होगा आपका 1 नंबर, क्या कहते हैं? डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट कहलाएगा, डिस्ट्रस्ट, डिस्ट्रस्ट कहलाएगा, डिस्ट्रस्ट यानी उस पर ट्रस्ट नहीं है। आगे देखते हैं 127 से लेकर 141 तक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय द सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएटेड ऑप्शन, यानी 127 से लेकर 141 तक डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसका जवाब देना है। 127 नंबर क्वेश्चन है कि टू कॉम्पिटेंसी एरिया विच गिव्स ए लैंग्वेज लर्नर इन प्रोग्रेस इन द एबिलिटी टू कम्युनिकेटेड क्या कहते हैं? कंपेरेंटली आर, यानी कि 2 दक्षता क्षेत्र जो एक भाषा सीखने वाले को सक्षमता पूर्वक संवाद करने की क्षमता प्रदान करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? 127 का आपका हो जाएगा 3 नंबर कि ई लिंग्विस्टिक्स एंड सोशियो कल्चर, यानी तीसरा हो जाएगा कि भाषा और सामाजिक सांस्कृतिक। 128 कम्युनिकेटिव क्या कहते? कंपोनेंट्स इज ए सबसेट ऑफ फंक्शनल ग्रामर एंड क्या कहते? अप्रोचेज इन टीचिंग विल अलाउ स्टूडेंट्स टू, यानी क्या कहलाएगा? 128। 128 कहता है कि संचार क्षमता कार्यात्मक व्याकरण का एक क्या तो उपसमूह है और शिक्षण में इसका दृष्टिकोण छात्रों का अनुमोदित देगा, यानी करता है। किसको अनुमोदित करता है? 128। 128 का जो हो जाएगा आपका आंसर 1 ही नंबर हो जाएगा कि लर्न ग्रामर थ्रू मीनिंगफुल कम्युनिकेशन, लर्न ग्रामर थ्रू मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन, यानी ग्रामर को आप अच्छी तरह सीखिए और उसके मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन के साथ, मतलब अब भी कोई भी स्पष्टीकरण करे तो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन होना चाहिए। व्हेन स्टूडेंट्स वर्क इन पेयर और ग्रुप, यानी जब स्टूडेंट जो है वर्क करते हैं पेयर या ग्रुप में, दे जस्ट एंड अप चैटिंग इन देयर ऑन लैंग्वेज, वो क्या करते हैं जब अपने क्या कहते हैं एक साथ अगर काम करते हैं यानी ग्रुप वर्क करते हैं तो वो अपने साथ जो है अपने दोस्तों के बीच जो है अपना लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चैटिंग करते हैं, ज़्यादा दिन के लिए कंफर्टेबल होता है। ये क्या कहलाता है? दिस कैन बी ओवर कम मोटर्ड बाय, ये क्या कहते हैं कि इस पर काबू पाया जा सकता है, निगरानी रखी जा सकती है। अपने भाषा में बातचीत करते हैं तो इस पर जो है क्या काबू पाया जा सकता है या निगरानी रखी जा सकती है। तो क्या विधि वो कहलाएगा? 129 का 2 हो जाएगा कि इंस्ट्रक्शन फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव टू बी मेड क्लियर फर्स्ट, ये कि कार्य और उद्देश्य के लिए निर्देश पहले स्पष्ट कर दी जाए, मतलब उस पर आप निर्देश पहले दे दो कि आप ऐसा वर्क करें, आप अपने लैंग्वेज में बात करें, नहीं अपने जो क्लास के लैंग्वेज उसमें बात करें या इंग्लिश में बात करें, हिंदी में बात करें, उस तरह से निर्देश को पहले पढ़ देना है। 130 टू एक्सेस लिसनिंग स्किल द टीचर हैज़ formed an activity what can the assignment be based on, यानी कि श्रवण कौशल का आकलन करने के लिए शिक्षक ने एक गतिविधि तैयार की है, यह आकलन किस पर आधारित हो सकता है? किस पर आधारित हो सकता है? 130 का जो आंसर हो जाएगा 130 का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 130 का जो आंसर होगा वो एक ही नंबर हो जाएगा कि कंप्लीटिंग ए टेबुलेशन बेस्ड ऑन ऑडियो रिकॉर्डिंग, यानी ऑडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर सारणीकरण पूरा करना। 131 टू डेवलप लैंग्वेज क्या कहते हैं? टू डेवलप लैंग्वेज फंक्शन टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल फॉर यंगर चिल्ड्रेन वुड इंक्लूड, यानी भाषा कौशल विकसित करने के लिए छोटे बच्चों को बोलने का कौशल सिखाने के शामिल होगा। छोटे बच्चों को जो है बोलने और सिखाने के कौशल में शामिल क्या होगा? 131 का हो जाएगा 3 नंबर कि ग्रीटिंग इनफॉर्मल रिक्वेस्टेड आस्किंग फॉर द पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी अभिवादन अनौपचारिक अनुरोध व्यक्तिगत जानकारी को मांगना। लर्नर हु डेवलप एन
increased awareness of their own style of learning and teachers awareness of students individual style enhance dash learning। यानी जो शिक्षार्थी अपने सीखने की शैली के बारे में अधिक जागरूकता विकसित करते हैं तथा शिक्षक छात्रों की व्यक्तिगत शैली के बारे में अधिक जागरूकता विकसित करते हैं, वे सीखने की क्षमता को बढ़ाते हैं। किस तरह बढ़ाते हैं? तो 132 का जो आंसर हो जाएगा आपका एक ही नंबर हो जाएगा, क्या कहते हैं, कॉम्परेटिव। कॉम्परेटिव यानी कॉम्परेटिव के साथ, यानी कोऑपरेटिव यानी सहयोगी के साथ, यूनिटी हो गया एक तरह से। एंड अर्ली एम्फेसिस ऑन, क्या कहते हैं, linguistic accuracy along the promoted error correction in L2 class and class 5 level results in students। 133 का हो जाएगा, 133 का हो जाएगा आपका एक ही नंबर कि लर्निंग ओनली द मिनिमम ऑफ लेस, लर्निंग ओनली द मिनिमम ऑफ लेस यानी केवल न्यूनतम या उससे कम को सीखना, कम का सीखना। पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस विथ poverty of stimulus with respect to language acquisition among young children implies that they would। 134 का जो हो जाएगा आपका 2 नंबर कि need more stimulus at the home for language, need more stimulus at home for learning language। यानी कह रहा है कि भाषा सीखने के लिए घर पर अधिक प्रोत्साहन की आवश्यकता होती है, मतलब घर पे ज़्यादा बच्चों को सिखाया जा सकता है भाषा। 135 कंसिडरिंग स्टूडेंट्स लर्निंग स्टाइल क्या कहते हैं, ब्रोडेंस द अप्रोचेस टेकन टू हेल्प लैंग्वेज रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल इज, एग्जाम्पल ऑफ लर्निंग स्टाइल इज। यानी 135 क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों की सीखने की शैली पर विचार करने से भाषा संबंधित समस्याओं में मदद के लिए अपनाए जाने वाले तरीके का दूसरा जो व्यापक होता है सीखने की शैली का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण होगा? 135 का आंसर हो जाएगा आपका एक ही नंबर हो जाएगा प्रिंट ओरिएंटेड, प्रिंट ओरिएंटेड यानी मुद्रण उन्मुख। लर्निंग ए लैंग्वेज involves the process of listening, speaking, reading and writing. These processes involves 136 किसी भाषा को सीखने में सुनना, किसी भाषा को सीखने में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना शामिल होता है। इन प्रक्रिया में शामिल क्या क्या होता है? 100 मतलब क्या होता है? 136 का हो जाएगा आपका 4 नंबर। बोथ 1 and 2 यानी इलिस्टिक एक्सेप्ट और साइकोलॉजिकल एक्सेप्ट, यानी एक तो भाषाई पहलू होना चाहिए, दूसरा मनोवैज्ञानिक पहलू। 137 से ए रीडिंग एक्टिविटी वेयर स्टूडेंट्स फोकस ऑन फोमनेट, क्या कहते हैं, फोनमिक साउंड्स, प्रोनाउंसिएशन एंड क्या कहते हैं, इंटोनेशन, क्या कहते हैं, इनोटेंशन कैन बी यूज टू एक्सेस यानी एक पठन गतिविधि जिसमें छात्र ध्यावत ध्वनि, उच्चारण और स्वर शैली पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसका जो नियमावली का उपयोग करते हैं। तो ये कहा जा सकता है, इसका उपयोग किया कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? 137 का हो जाएगा आपका 3 नंबर। 3 नंबर यानी हो जाएगा रीडिंग एक्यूरेसी यानी पढ़ने की जो है सटीकता। 138 ए फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए लेबोरेटरी इक्विपमेंट फॉर ए स्कूल साइंस जर्नल रिक्वायर्ड द स्टूडेंट्स टू परसिडेंट फॉलोइंग। 138 का क्या कह रहा है कि स्कूल विज्ञान पत्रिका के लिए प्रयोगशाला उपकरण का तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक छात्र को निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है? 138 का हो जाएगा 4 नंबर कि फंक्शन अपेरेंस यूज यानी कि कार्य उपस्थिति का उपयोग करना। 139 डैश फैकल्टेड communication between school as well as between students, teacher and programmer or between students, teacher and data। यानी कह रहा कि डैश स्कूलों के बीच तथा छात्र शिक्षकों और कार्यक्रमों के बीच या छात्रों शिक्षकों और डेटा के बीच संचार का जो सुगम बनाना, संचारों को क्या करना है? सुगम बनाना है। यह क्या कहलाता है? 139 का हो जाएगा आपका 2 नंबर, मतलब संचारों का जो है संचारों का जो ये आदान प्रदान होता है इसको सुगम कौन बनाया है? तो कंप्यूटर बनाया है। कौन? कंप्यूटर। 140 है कि एजुकेशनल इज टू यूज द स्टूडेंट्स नेटिव लैंग्वेज टू टीच समवन एकेडमिक कंटेंट while stimulously providing
एन एडिशनल L2 इंस्ट्रक्शन यानी शिक्षा के अर्थ में कुछ शैक्षणिक विषय वस्तु को पढ़ने के लिए विद्यार्थियों की मूल भाषा का उपयोग करना है तथा उन्हें भाषाई समझता को विकसित करना है। ये जो पहलू है क्या कहलाता है, यानी किसके तहत आता है? 140 का हो जाएगा 4 नंबर, बाइलिंगुअल यानी द्विभाषी के तहत। While writing a students find that क्या कहते हैं defectually in expressing his her view clearly due to lack of vocabulary a possible solution would be the following। 141 कहता है कि लिखते समय एक छात्र के शब्दावली की कमी को देखा जाता है, पहचाना जाता है, उनको क्लियरिटी किया जाता है, यानी शुद्धता देखा गया, सब कुछ देखा गया। इस तरह से जो है लिखने की जो कौशलता है उसको बढ़ाने के लिए शब्दों की सूची दी गई, सूची के द्वारा समझाया गया, तो सीखने का इसमें उपयोग होगा, यानी सीखने का अधिगमता को बढ़ाया गया। तो ये जो प्रोसेस है किस तरह किसके तहत आता है? तो मोटिवेट द स्टूडेंट टू रीड मोर स्टोरी बुक्स, यानी उसको मोटिवेट करते हैं कि आप जो है अधिक से अधिक स्टोरी बुक रीड करें। एंड देयर टीचर शुड बी टेक इन्फॉर्म फीडबैक अबाउट न्यू वर्ड्स इनकॉन्ट्रेटेड, यानी अगर वो स्टोरी बुक्स पढ़ेंगे, नई नई किताबें पढ़ेंगे तो उनको नए नए शब्दों को जानकारी मिलेगा, सीखेंगे और इस तरह से उनके शब्द के भंडार बढ़ेगा। ये फिर से वही है कि इसको रीडिंग करना है फिर उसका जवाब देना है। तो मैं रोक लेते, आप रोक के पढ़ सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक पहले रोक के पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे आइए, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ लीजिए इसको रोक के। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं लास्ट, ठीक है। अच्छा यहाँ भी है, देखिए इतना बड़ा पैसे देता है, बताइए यहाँ पे ठीक है। 34 का 34 सेट करवाएंगे, आप ये मत समझिएगा कि जो हम छोड़ने वालों में से नहीं है, जब स्टार्ट किए तो ख़त्म करेंगे। 142 द प्राइम फंक्शन ऑफ एन क्या कहते हैं थ्रोपोलॉजिस्ट इज टू डैश ह्यूमन हिस्ट्री एंड बिहेवियर। तो 142 जो है कह रहा है कि मानव विज्ञान का मुख्य कार्य मानव इतिहास और व्यवहार का अध्ययन करना है। ये क्या कहलाता है? 142 हो जाएगा 2 नंबर। क्या कहते हैं एनालिसिस कहलाता है, यानी विश्लेषण कहलाता है, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। 143 क्वालिटी इज द गिवन कंटेस्ट इम्प्लास, क्वालिटी जो है कि गुणवत्ता का क्या तात्पर्य है। 143 हो जाएगा 4 नंबर। पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी बीइंग क्या कहते हैं स्टडीड, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी बीइंग स्टडीड, यानी जब हम स्टडीज करते हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना चाहिए कम्युनिटी, यानी बातचीत के दौरान और अध्ययन के दौरान। डैश क्या कहते हैं डैश एंथ्रोपोलॉजिस्ट डिस्क्राइब एंड एनालाइज द डाइवर्स पीपल ऑफ द वर्ल्ड एक्सटेंडिंग विलेज कम्युनिटीज टू कॉर्पोरेट कल्चर अर्बन गैंग्स। 144 हो जाएगा, कह रहा है कि मानव विज्ञानी विश्व के विविध लोगों का वर्णन और विश्लेषण करता है, ग्राम समुदाय से लेकर कॉर्पोरेट सांस्कृतिक और शहरी गिरोहों तक विस्तार भी करता है। यह जो है सामाजिक सांस्कृतिक मतलब यह जो है विस्तार जो करते हैं तो किसके तहत आता है, यानी क्या कहलाएगा? इसका हो जाएगा 1 ही नंबर, सोशल कल्चर यानी सामाजिक सांस्कृतिक कल्चर यह कहलाएगा। 145 द राइटर सजेस्टेड दैट एन anthropology is a disciplines tech leads to क्या कह रहा है कि लेखन का सुझाव है कि मानव विज्ञान एक ऐसा विषय है जो 45 का हो जाएगा आपका 145 का 2 ही नंबर हो जाएगा कि डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी विच लीड्स टू हार्मोनी, यानी यानी क्या कह रहा है कि मानव विविधता की गहरी समझ से सद्भाव की प्राप्ति होती है। गहरी समझ से क्या होती है? तो मानव में सद्भाव की प्राप्ति होती है। 146 ए वर्ड दैट कैन बी बेस्ट रिप्लेस्ड द वर्ल्ड हॉलिस्टिक्स इन लाइन वन ऑफ द पैसेजेस क्या कहते हैं लाइन ऑफ द पैसेजेस, यानी हॉलिस्टिक शब्दों का सर्वोत्तम स्थान ले सकता है। एक ऐसे शब्द जो एक पंक्ति में एक हॉलिस्टिक शब्द का सर्वोत्तम स्थान लेता है। 146 का हो जाएगा आपका 4 ही नंबर, क्या कहलाएगा? तो कॉम्प्रहेंसिव यानी व्यापकता कहलाएगा। एन डैश एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडीज ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन प्राइमेट एवोल्यूशन ह्यूमन
वेरिएशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस एंड द बायोलॉजिकल बेस्ड ऑन ह्यूमन बिहेवियर, बायोलॉजिकल बेस्ड ऑन कि एक मानव वैज्ञानिक मानव और गैर मानव प्राइमेटिव विकास, मानव विविधता और इसके महत्व को मानव के जैविक आधारों का अध्ययन करता है। इसमें जो आत्मिक व्यवहार जो किस तरह का होता है, 147 का हो जाएगा आपका 3 नंबर, फिजिकली होता है यानी शारीरिक रूप से होता है। द डिसिप्लिन इज रेफर्स टू एज द रिफॉर्मर साइंस बिकॉज यानी इस अनुशासन को सुधारक विज्ञान के रूप में संदर्भित किया जाता है। किसको किया जा सकता है, दूसरा हो जाएगा कि ऑफ इट्स पोटेंशियल टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ इन जनरल, ऑफ इट्स पोटेंशियल टू इम्प्रूव ह्यूमन लाइफ इन जनरल 148 कह रहा है। दूसरा कि समान रूप से मानव जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता। ठीक है। एन एंटोनिम फॉर द वर्ड काउंटेबल फ्रॉम द पेसेज, काउंटेबल का एंटोनिम पूछ रहा है तो 149 का हो जाएगा, 149 का हो जाएगा 2 नंबर। क्या कहते हैं, मैरिड यानी असंख्य होता है और काउंटेबल यानी इसको काउंट कर सकते हैं। द फेजरस द मोस्ट क्या कहते हैं साइंटिफिक ऑफ द ह्यूमन, क्या कहते हैं ह्यूमैनिटीज मीन्स कैन बी ड्रॉ, ह्यूमैनिटीज मीन्स कैन बी ड्रॉ 150 का यानी मानविकी का पूछ रहा है आपका क्या, तो फेजरस। तो इसका हो जाएगा 150 का लास्ट क्वेश्चन एक ही नंबर कि बेस्ड ऑन फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड, यानी बेस्ड ऑन फैक्चुअल यानी अभिलेखों के तथात्मक अवलोकनों के आधार पर, यानी उस पर बेस है कौन, फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे और उनके रिकॉर्ड पे, उनके क्षमता पे। तो 150 का आ जाएगा 1 नंबर। और आज जो है आपका सेट नंबर 5 ही था, सेट नंबर कलर चेंज करते हैं थोड़ा अच्छा हट रहेगा देखने में। सेट 5 है आज, सेट 5 था आज जो कि ख़त्म होता है और सेट 6 से लेकर 34 तक बची हुई है। क्लास 2 से 3 दिन में एक बार होगी और अगर हमको टाइम मिला अदर क्लास के हिसाब से तो हम 2 दिन पे भी ला सकते हैं। तो जुड़े रहेगा मेरे साथ क्योंकि हम 34 का 34 सेट कराएंगे, हर हालत में कराएंगे। अगर एग्ज़ाम अगर पास आ जाएगा तो हम ख़त्म करवा देंगे कि करके ये डेली ख़त्म करवा देंगे, लेकिन करवा देंगे। प्लेलिस्ट बना दिए सेपरेट, अगर आप पीछे वाला भी कभी कभी कर सकते हैं रिवीजन के तौर पे। PYQ मान लीजिए PYQ चल रहा है, PYQ ही एक तरह से है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद, जय हिंद।